हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग समझेंगे फॉरेक्स मार्केट के अंदर करेंसी पेयर्स क्या होते हैं। ये फॉरेक्स मार्केट की एक तरीके से जान है, क्योंकि अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो आगे भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। फॉरेक्स मार्केट का ये फाउंडेशन होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो बिना इसके वो अधूरा रहेगा। चार्ट रीड करते टाइम पे बहुत सी कन्फ्यूजन आ सकती हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बात कर रहा हूँ करेंसी पेयर्स के बारे में, ठीक है। इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि अगर ये चीज़ पे हमारी पकड़ अच्छी है तो आप चार्ट को बहुत इजी तरीके से रीड कर पाओगे और समझ पाओगे कि आने वाले दिन पे मार्केट ऊपर जाएगा या फिर आने वाले दिनों में मार्केट नीचे गिर सकता है। इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही सिंपल भाषा में देसी लैंग्वेज में समझेंगे। ज़्यादा कोई टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ मैं, आपको पता होगा, क्योंकि टेक्निकल सुनने में अच्छा लगता है और करते टाइम पे वो चीज़ हमको याद नहीं आती है, इस वजह से। तो करते फिर स्टार्ट। अच्छा लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। सबसे पहले आप एक सिंपल बात समझो, फॉरेक्स मार्केट के अंदर पैसा ट्रेड नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे करेंसीज ट्रेड की जाती हैं। करेंसी ट्रेड करने का मतलब है कि दो अदर कंट्री, ठीक है, जैसे एक अमेरिका हो गया, उसका अपना डॉलर है, हमारा इंडिया हो गया, यहाँ पर रुपया हो गया। तो क्या है कि दो करेंसी का यहाँ पे आपस में ट्रेड किया जाता है। सिंगल करेंसी को हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि एक सिंगल करेंसी को हम लोग बेच या फिर खरीद नहीं सकते हैं। अगर मैं डॉलर को बेच रहा हूं तो बदले में मैं किसी करेंसी को वहां पे बाय कर रहा हूं। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसी को कहा जाता है करेंसी पेयर्स। किसी भी देश की करेंसी को एक दूसरे से बार बार एक्सचेंज करना, खरीदना, बेचना, इसी को कहा जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। मैं थोड़ा सा एग्जांपल अभी देता हूं, बाद में हम लोग डिटेल पे भी आएंगे। जैसे यहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ है यूरो यूएसडी, तो यहाँ पे ये दो करेंसी है। एक करेंसी कौन सी है? यूरो/यूएसडी, ठीक है। तो यहाँ पे दो करेंसी अपनी हो गई। इन दोनों करेंसी का आपस में लेन देन हो रहा है अभी। और भी कुछ होता है USD/INR। इस तरीके से ये दो देश की करेंसी हैं जो कि आपस में भी हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। इसी को हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। बार बार इसको चेंजेस करना, आपस में बदलना, ठीक है, इनको करेंसी पेयर्स कहा जाता है। अभी हम थोड़ा डिटेल पे आते हैं। और ये INR क्या होता है, USD क्या होता है। किसी भी देश की जो करेंसी होती है उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म भाषा में समझते हैं। जैसे कि इंडिया है अपना, तो इंडिया की जो करेंसी है रुपया, ठीक है, रुपया। अब इस रुपये को हम लोग क्या लिख देते हैं? INR, ठीक है। INR से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ भैया INR मतलब हो गया इंडियन रुपीस के बारे में बात हो रही है। अब जैसे अमेरिका का होता है डॉलर, अब डॉलर को हम लोग क्या बोल देते हैं? USD मतलब हो गया कि हम डॉलर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ओके। अब जैसे जापान का हो गया क्या? येन होता है, JPY। तो ये क्या, अलग अलग करेंसी के अपने अपने शॉर्ट फॉर्म है, इनको हम लोग आपस में ट्रेड करते हैं। किसी भी करेंसी के बढ़ने या फिर घटने से हमको प्रॉफिट लॉस होता है। जब एक करेंसी का भाव बढ़ता है तो दूसरी करेंसी का भाव घटता है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट होती हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों ही करेंसी का भाव बढ़ रहा है, ठीक है। जब रुपया का भाव बढ़ता है उस टाइम पे डॉलर नीचे गिरता है, जिस टाइम पे डॉलर बढ़ता है उस टाइम पे पैसा नीचे हो जाता है। तो अभी के टाइम पे एक डॉलर का जो प्राइस कितना है? 95। पहले कितना था? 75। तो अभी क्या हुआ कि एक डॉलर को बाय करने के लिए हमको ज्यादा रुपया देना पड़ रहा है। मैं तो उसको समझाना चाहूंगा एक बार। पहले एक डॉलर का प्राइस कितना होता था? 75 रुपए के आसपास। ये मेरी नजरों में रहा है 75 रुपया। और अभी एक डॉलर को बाय करते टाइम पे क्या हो रहा है? 95 रुपीज अपने को देने पड़ रहे हैं। आगे पीछे हो सकता है, बस समझ लो। अभी ये सब देख के लग रहा होगा कि एक डॉलर को बाय करने के लिए अब तो हमको 95 रुपीज देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब हमारे रुपया की वैल्यू बढ़ चुकी है। ऐसा नहीं है, ये सिस्टम थोड़ा उल्टा होता है, क्योंकि पहले आप एक डॉलर को बाय करने के लिए कम रुपया दे रहे थे। उस टाइम पे क्या, जो डॉलर की वैल्यू 75 रुपए के बराबर थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, उसी एक डॉलर को बाय करने के लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो डॉलर बढ़ा ना, ये कैसे बढ़ गया? दिख रहा है, लेकिन ये बढ़ा है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 किलो सोना बाय करने के लिए आपको अभी के टाइम पे मेरे को 1 करोड़ रुपए देना पड़ रहा है। अब थोड़ा टाइम बाद क्या है, 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद, उसी 1 किलो सोने को बाय करने के लिए आपको 1.5 करोड़ रुपया देना पड़ रहा है। तो बढ़ा क्या इसमें? इसमें सोने का भाव बढ़ा है, ठीक है, और आप पैसा वहां पे ज्यादा दे रहे हो। आई बात समझ में? जिस टाइम पर डॉलर बढ़ता है उस टाइम पर रुपया नीचे गिर जाता है। तो ये सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है ये इंडियन रुपीस के हिसाब से दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ और अदर करेंसी पेयर्स होते हैं। उससे पहले आप कुछ और समझिए। कोई भी एक करेंसी पेयर के अंदर दो हिस्से होते हैं, उनको समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ठीक है। तो यूरो USD, ये करेंसी पेयर मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसमें से
क्विट करेंसी कौन सी है और बेस करेंसी कौन सी है। ये जो पहले लिखा जाता है, सबसे पहले जो फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे, इसको कहा जाता है बेस करेंसी, ठीक है, ये बेस करेंसी होती है। एंड जो सेकेंड टाइम लिखा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं क्विट करेंसी, क्विट करेंसी। तो इस फॉर्मेशन को आप लोग याद रखना कि जो पहले लिखा गया है ये हमारा बेस करेंसी है, जो बाद में लिखा है ये हमारा क्विट करेंसी होगा। एक एग्जांपल देके आपको मैं और समझाता हूँ। जैसे GBP है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, ठीक है, GBP, और एक करेंसी और हम लोग ले लेते हैं USD। ओके, तो इसको हम लोगों ने पहले लिखा है, ये पहली करेंसी है, तो फर्स्ट टाइम जिसको लिखा जाएगा इसको बेस करेंसी कहा जाएगा, जिसको बाद में लिखा जाएगा इसको क्विट करेंसी कहा जाता है, ठीक है। ये क्विट करेंसी होती है हमारी। आगे समझ में इतना। देखो मैं ज़्यादा आपको डीप में लेकर नहीं जा रहा क्योंकि वो फालतू नॉलेज होता है, फालतू आप लोग कन्फ्यूज जाओगे। मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि भाई इतना सिंपल कैसे है ये सब चीज़। वास्तव में जो जो चीज़ काम की केवल हम लोग वही चीज़ पर फोकस करते हैं, फालतू वाली चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। अभी क्विट करेंसी जो बेस करेंसी बताया हुआ है, ये चार्ट पे आपको किस तरीके से दिखेगा उसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यूरो USD में यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, और इसकी कुछ वैल्यू चल रही है यहाँ पे, जो आप चार्ट देखोगे साइड में नंबर्स जो चलते रहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक मैं वैल्यू ले लेता हूँ 1.0850 ऐसे करके। तो ये 1 यूरो की वैल्यू है कि आपको इतने डॉलर्स पे करने पड़ेंगे तभी आप 1 यूरो को इधर बाय कर सकते हो। मतलब जो पहले हमने यहाँ पे बेस करेंसी लिखी हुई है उसको बाय करने के लिए आपको इतने डॉलर्स पे करने पड़ेंगे। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ। जैसे कि USD ये अपना क्या हो गया डॉलर, और सेकंड करेंसी हमारी आ जाती है JPY, ठीक है, जो कि अपना जैपनीज येन है। तो मान लीजिए कि $1 को आपको बाय करना है तो कितने जैपनीज येन आपको पे करने पड़ेंगे। तो $1 मान लेता हूँ यहाँ पे समथिंग 149 के अप्रॉक्स, ठीक है, इतना। तो क्या बोला गया है, $1 को बाय करने के लिए आपको इतने जैपनीज येन पे करने पड़ेंगे तब आप $1 को खरीद सकते हो। आगे समझ में। बेस करेंसी क्या होती है, जो बेस करेंसी उसका प्राइस आपको सामने दिखेगा, उसको बाय करने के लिए आपको कितने जैपनीज येन पे करने पड़ेंगे वो आपको सीधे दिखने वाला है। ये अपनी इसकी वैल्यू है, एक करेंसी का दूसरे करेंसी के सामने क्या उसकी औकात है वो बताई जा रही है। अब जैसे कि $1 को बाय करने के लिए लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं USD INR। अब यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड करेंसी जो आपको दिख रही है ये है हमारी क्विट करेंसी, जो फर्स्ट आपको दिख रही है ये है हमारी बेस करेंसी। तो जो $1 को बाय करने के लिए मान लेते हैं यहाँ पे कि 95.60 ऐसा कुछ करके, ठीक है, तो आपको इतने रुपया पे करना पड़ेगा $1 को बाय करने के लिए। साइड में कुछ और लंबा तगड़ा प्राइस चल रहा होता है, ठीक है। तो उम्मीद है इतना फाउंडेशन आपको समझ में आ गया होगा। पूरे एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाया मैंने बेस करेंसी क्विट करेंसी क्या लफड़ा होता है। और थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं। अभी प्राइस ऊपर नीचे होने से क्या इंपैक्ट पड़ने वाला, एग्जाम्पल लेता हूं मैं यूरो USD, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या समझी थी कि 1.0885 ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे मैं समझ लेते हैं, मार्केट प्राइस है, कभी भी ऊपर नीचे इतना हो सकता है। तो ये अभी क्या है, 1 यूरो की वैल्यू है डॉलर्स के अगेंस्ट, ठीक है। अभी क्या हुआ कि इसका जो प्राइस है ये बढ़ करके थोड़ा ऊपर हो जाता है, कितना समथिंग 1.09, ठीक है, 900। तो क्या हुआ, यहाँ पे बढ़ोतरी हुई, अभी प्राइस की बढ़ोतरी हुई। अभी यूरो क्या है, मजबूत हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है डॉलर्स के अगेंस्ट। अभी इसी 1 यूरो को बाय करने के लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो प्राइस ऊपर नीचे होने से एक जो बेस करेंसी होती है ये स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए ट्रेडर हमेशा पॉइंट्स देख करके यहाँ पे पता नहीं लगाता है कि मार्केट ये ऊपर जाने वाला या फिर नहीं। ये जो बेस करेंसी होती है इस पर वो ज्यादा फोकस करेगा। रीजन, क्योंकि जो बेस करेंसी अगर ये मूव नहीं करेगी तो फालतू का आपका लॉस हो सकता है। आप क्या कर रहे हो, बाइंग कर रहे हो। बाइंग करते टाइम पे जो पहली करेंसी होता है इसका प्राइस बढ़ना चाहिए तो ही आपको बेनिफिट है। अगर पहली करेंसी का प्राइस घट जाता है तो आपका लॉस हो जाएगा। जब आप लोग सेलिंग करते हो उस वक्त सिस्टम थोड़ा उल्टा रहेगा, क्योंकि सेल करते टाइम पे जो सेकंड करेंसी होती है इसका प्राइस बढ़ना चाहिए। मैं थोड़ा लिख देता हूँ। बाइंग के टाइम पे जब आप बाय कर रहे होते हो उस वक्त बेस करेंसी का जो प्राइस है ये हमारा ऊपर होना चाहिए तो ही आपका यहाँ प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो ही आपका इधर प्रॉफिट होने वाला है। करेंसी पेयर्स तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन कुछ मेजर करेंसी पेयर्स होते हैं, कुछ माइनर करेंसी पेयर होते हैं। पहले हम समझते हैं कि मेजर करेंसी पेयर क्या है। ये मेजर करेंसी पेयर, ठीक है, करेंसी पेयर। चलिए जी, जो मेजर करेंसी पेयर्स की खास बात यह है कि यहाँ पे
यूएसडी आपको जरूर दिखेगा। ठीक है, क्या बात है यहाँ पे, जो यूएसडी है ये सबका बाप है, ये आपको हर एक करेंसी पेयर्स में दिखने वाला है। इसके बाद कुछ और आ सकता है। चलिए किस तरीके से समझते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पे, जैसे यूरो यूएसडी, ये क्या हो गया, सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाने वाला करेंसी पेयर है, जो सबसे ज्यादा लोगों को पैसा देता है, ज्यादातर लोग इसी में ट्रेड करते हैं। ठीक है, इस करेंसी पेयर के अंदर कुछ करेंसी पेयर्स और हैं, जीबीपी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड इसको कहा जाता है, यूएसडी आ गया, ओके, यूएसडी, जेपीवाई, ये करेंसी क्या है, जापानीज है। अब कुछ और करेंसी पेयर हैं, एयूडी एंड यूएसडी। जो एयूडी है ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। सेकंड करेंसी क्या हमारी डॉलर्स में आ रही है। कुछ कनेडियन करेंसी भी होती है, जैसे यूएसडी, सीएडी, ठीक है, कनेडियन हो गया। यूएसडी आपको दिख रहा है, लेकिन साथ में जो कनेडियन है ये भी आपको दिख रहा है, डॉलर। तो ये कुछ करेंसी पेयर है जिनको कहा जाता है मेजर करेंसी पेयर, और सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाने वाला है यूरो यूएसडी, जिसमें सबसे ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम हाई होता है, वॉलिडिटी काफी अच्छी खासी होती है, मूव भी बहुत अच्छे तरीके से करता है। इसमें आपको टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना चाहिए आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ये मेजर करेंसी पेयर्स हैं जहाँ पे मोमेंटम काफी अच्छा खासा मिलेगा। अब कुछ माइनर करेंसी पेयर्स होते हैं, माइनर करेंसी पेयर, करेंसी पेयर्स। अब ये कौन से पेयर्स होते हैं, इसके अंदर आपको यूएसडी नहीं मिलेगा, इस करेंसी पेयर के अंदर कुछ भी मिलेगा लेकिन यूएसडी नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि ये छोटा वाला है। लेकिन जो बड़े करेंसी पेयर्स होते हैं वहां पे आपको यूएसडी जरूर मिलेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। इस माइनर करेंसी पेयर को हम लोग क्रॉस पेयर भी कहते हैं। आपने जो देखा था कि हम सेकंड करेंसी दिख रहे थे, जैसे यूरो, यूरो के साथ में यूएसडी था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो यूरो आ रहा है, मतलब यूएसडी की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे यूएसडी के साथ में सीएडी था हमारा, कनेडियन डॉलर। तो यहाँ पे जो कनेडियन डॉलर है और ये हमारा यूरो के साथ में ट्रेड किया जाएगा, मतलब मैं यूएसडीटी की बात नहीं कर रहा, यूएसडी की बात नहीं कर रहा मैं, इस यूएसडी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो माइनर करेंसी पेयर होता है यहाँ पे आपको यूएसडी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्रॉस पेयर है। ऐसा में आपको अब कितने टाइप के होते हैं उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यूरो, जीबीपी जो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है, ये क्या है हमारा, इसके अंदर यूएसडी नहीं आ रहा है। यूरो, जेपीवाई जापानीज येन, जीबीपी, जेपीवाई, एयूडी, जेपीवाई, ये सब हमारे क्रॉस पेयर्स हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको यूएसडी डॉलर नहीं मिलने वाला है। आसान में आप लोगों को, अच्छा और भी कुछ होते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको लिखा है समझाने के लिए, जिससे आपका बेसिक क्लियर होता हुआ चले। अगर आप इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ चुके हो तो लाइक करके मुझे बता सकते हो कि ये वीडियो आपके लिए वास्तव में इंफॉर्मेटिव रहा है या फिर नहीं। तो हम लोग थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। इन दो करेंसी पेयर्स के अलावा एक करेंसी पेयर और होता है, एक्सोटिस पेयर। अब ये कौन सा पेयर है जी, हम लोगों ने जब मेजर करेंसी पेयर पढ़ा था तो वहां पे यूएसडी अनिवार्य था, मतलब वो होना ही होना चाहिए, और जो हमने माइनर करेंसी पेयर पढ़ा था वहां पे यूएसडी नहीं होना चाहिए था। अब इसके अंदर क्या है कि एक जो करेंसी रहेगी पहले वाली, वो एक डेवलप करेंसी होनी चाहिए, मतलब कोई ऐसा डेवलप्ड देश जो हो चुका हो उसकी करेंसी होनी चाहिए, जैसे कि अमेरिका हो गया उसका यूएसडी हो गया, यूरोप हो गया, जापान हो गया। इस करेंसी की खास बात क्या है कि जो बेस करेंसी है, मैं लिख देता हूं, जो बेस करेंसी है वो हमारी मेजर करेंसी होनी चाहिए, मेजर करेंसी। और जो क्विट करेंसी है, ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, एक डेवलपिंग करेंसी होनी चाहिए, जो डेवलप अभी हो रही है। जिस तरीके से इंडिया हो गया, मतलब गिरा हुआ देश उस देश से, ठीक है, इंडिया हो गया या फिर और भी कोई अदर देश हैं, ऐसे कुछ देश हैं जो भी डेवलपिंग में चल रहे हैं, ठीक है। तो जो सेकंड करेंसी हमारी वो होनी चाहिए। एग्जांपल देकर थोड़ा समझाता हूं मैं, जैसे कि यूएसडी के साथ में आईएनआर, आईएनआर मतलब क्या हो गया, इंडियन रुपीज, यूएसडी के साथ में आईएनआर, क्लियर। जो इंडिया है ये क्या अभी डेवलपिंग में है, डेवलप अभी हो रहा है ये, लेकिन जो अमेरिका ये पे डेवलप हो चुका है। अब इसके साथ हम लोग और ले लेते हैं, जैसे कि यूरो ले लेते हैं, TRY मतलब तुर्की हो गया, ये भी अभी चल रहा है डेवलपिंग में। तो जो पहली करेंसी क्या डेवलप हो चुकी है, सेकंड करेंसी क्या है वो भी डेवलपिंग में चल रही है। और एग्जांपल ले लेते हैं, USD, TRY तुर्की, मतलब पहली करेंसी क्या है ये डेवलप हो चुकी है, और सेकंड करेंसी क्या है वो डेवलपिंग में चल रही है। तो हम लोगों ने तीन तरीके के करेंसी पेयर्स अभी समझे
मेजर करेंसी पेयर, माइनर करेंसी पेयर और ये वाला। तो अभी क्या है कि 3 तरीके हम लोगों ने करेंसी पेयर्स अभी समझे हुए हैं। इस करेंसी की खास बात क्या है, इसके अंदर वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई होती है। सुनकर के आपको यही लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे ज्यादा मूव नहीं आने वाला, लेकिन सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी इसके अंदर हाई है और सबसे ज्यादा लॉस होने के चांस इसी करेंसी पेयर्स के अंदर होते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग टाइम पे बिगिनर्स को इस करेंसी पेयर से दूर रहना चाहिए। एक करेंसी डेवलप हो चुकी है और एक करेंसी डेवलपिंग में है, तो आपको ट्रेड किस में करना है, मेजर करेंसी पेयर्स में या फिर माइनर करेंसी पेयर्स में, वहां पे मोमेंटम ठीक ठाक रहेगा। एक बात और, इस वीडियो के अंदर किसी को कोई सजेशन नहीं दिया जा रहा है कि आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर आइए, ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो ओनली फॉर नॉलेज पर्पज से है, जिससे आपको फॉरेक्स मार्केट का नॉलेज हो जाए। अगर आप आउट ऑफ कंट्री रह रहे हो तो आप इस मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इंडियन मार्केट में ट्रेड करने की सलाह आपको मैं नहीं दे रहा हूँ। बाकी फिर आप समझदार हो। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ कि किसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि हम सभी करेंसी पेयर्स पे ट्रेड करने लगते हैं, कहीं इसके पीछे भागते हैं कहीं उसके पीछे भागते हैं, लेकिन स्टार्टिंग टाइम पे आपको मेजर करेंसी पेयर्स में ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, और माइनर करेंसी पेयर्स में भी कौन कौन से हैं, जैसे कि यूरो, यूएसडी। ठीक, इसका नाम मैं बार बार ले रहा हूँ क्योंकि ये सबसे फेमस है और सबसे ज़्यादा सेफ भी होता है ये, तो आप इसमें कर सकते हो, बढ़िया है। और भी हम लोग आते हैं जीबीपी, यूएसडी, इसमें आप कर सकते हो। थर्ड नंबर पे आता है यूएसडी, जेपीवाई। ओके, ये कुछ करेंसी पेयर्स हैं जिन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, सबका अपना अपना महत्व क्या है, जैसे कि यूरो यूएसडी है, तो यहाँ पे जो पहली करेंसी आपको दिख रही है यूरो, इसकी खास बात रिलेटिव स्टेबल होता है ये करेंसी पेयर। जीबीपी हाई वोलेटाइल होता है एंड जेपीवाई सेफ हेवंस के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के कुछ करेंसी पेयर्स है जो मैंने आपको बता दी हैं। एंड मेजर करेंसी पेयर्स होते हैं, आप उन पे भी ट्रेड करिए। किसी भी करेंसी को मूव करने के लिए उस देश का डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है और उसका इकोनॉमी सिस्टम का जो डाटा है वो क्या है। ठीक है, क्योंकि न्यूज का इंपैक्ट फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज्यादा पड़ता है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। तो उम्मीद है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और समझना है आपको कि बिगनर्स को गलतियां क्या नहीं करनी होती है। स्टार्टिंग टाइम पे आप बहुत सारा पैसा लेके आते हो और इस मार्केट में थोप देते हो और कुछ टाइम बाद क्या होता है, आपका अकाउंट पूरे तरीके से खाली हो जाता है। और एक गलती ये है कि आप यहाँ पे लेवरेज काफी ज्यादा ले लेते हो, मतलब लेवरेज आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। लेवरेज का मतलब क्या होता है आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ कि लेवरेज आपको यहाँ पे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों को पता होगा लेवरेज का मतलब क्या होता है। मतलब अगर आप यहाँ पे 1 रुपया लगा रहे हो तो 1 रुपया लगा करके आप 2000 गुने का मार्जिन यहाँ पे ले सकते हो, जिसको कहा जाता है कि 1 रुपये के साथ में आप यहाँ 2000 रुपये का ट्रेड कर रहे हो। आपके पास 1 रुपया है लेकिन ट्रेड कर रहे हो 2000 रुपये का। तो ये चीज आपको इधर नहीं करनी होती है। किस हद तक जाना होता है आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। नहीं, अगर आप ऐसा कुछ करते हो लालच में आकर के तो शुरू होते ही खत्म हो जाओगे, पता नहीं पड़ेगा पैसा कहाँ चला गया। बिगनर्स भाई एक्सोटिक पेयर के अंदर थोड़े जल्दी चले जाते हैं, जिस वजह से उनका लॉस होने लगता है और क्विड करेंसी बेस करेंसी के अंदर आप लोग फर्क नहीं समझ पाते हो। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि आप केवल करेंसी का प्राइस देखते हो, ना कि उसकी स्ट्रेंथ देखते हो। तो आप किसी भी करेंसी का ओनली प्राइस मत देखिए, आप उसका स्ट्रेंथ भी देखिए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर इतना क्लियर हो गया हो तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ शब्दों के अंदर। हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर समझा है कि जो करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में किस तरीके से इनको ट्रेड किया जाता है। मेजर करेंसी पेयर्स होते हैं, माइनर करेंसी पेयर्स होते हैं, एक्सोटिक करेंसी पेयर्स होते हैं। सबसे जो बेस्ट होता है मेजर करेंसी पेयर है और सबसे बेस्ट होता है यूरो यूएसडी। एंड जो एक्सोटिक करेंसी पेयर्स होते हैं उस पर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे स्टार्टिंग टाइम पे। हम लोगों ने ये भी समझा कि बेस करेंसी और क्विड करेंसी दोनों में क्या डिफरेंट होता है। जो लास्ट करेंसी पेयर है वहां पे बेस करेंसी डेवलप कंट्री की होती है, सेकंड करेंसी डेवलपिंग कंट्री की होती है, तो वो सबसे ज्यादा रिस्की रहने वाली है। एंड गलतियां क्या नहीं करनी होती है कि एक साथ हमको ज्यादा पैसा मार्केट में नहीं लगाना है, अपने कैपिटल का पूरे तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करना है, फिर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। एग्जांपल के तौर पे कुछ करेंसी पेयर्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं जिससे आप इसको और बेटर तरीके से समझ पाओ, क्योंकि क्लैरिटी इज पावर। यूरो यूएसडी जो पहली वाली करेंसी लिखी हुई है इसको कहा जाता है बेस करेंसी, एंड जो सेकंड टाइम पे लिखी है ये हमारी क्विड करेंसी है। अब देखिए जीबीपी यूएसडी, एंड जो जीबीपी लिखा हुआ है ये बेस करेंसी है एंड जो यूएसडी लिखा हुआ है ये हमारी क्विड करेंसी है। अब इसका मतलब क्या हो गया आपको बता चुका हूं मैं, पहले आप समझ लीजिए फिर मैं इसका चार्ट लगाता हूं। फर्स्ट करेंसी है यूएसडी, सेकंड करेंसी है जेपीवाई। जेपीवाई जो है ये हमारी जैपनीज करेंसी है। एयूडी क्या हो गया, ऑस्ट्रेलियन होगी। यूएसडी क्या हो गया, ये हमारा डॉलर हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। चलो अब मैं यहाँ पे एक करेंसी पेयर लगा लेता हूँ, ये लो यूरो यूएसडी। यहाँ पे जो आपको प्राइस दिख रहा है ये हमारा जो यूरो यूएसडी है, इसको बाय करने के लिए इतने डॉलर्स अपने लोगों को पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे और कुछ सेकंड लगाता हूँ, चलो यहाँ पे लगा लेते हैं ये करेंसी पेयर। ये कौन सा है, ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली करेंसी क्या है, ब्रिटिश पाउंड है। तो उस ब्रिटिश पाउंड को बाय करने के लिए हमको इतना यूएसडी देना पड़ेगा, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। इसका प्राइस क्या चल रहा है अभी,
1.33221। तो यहाँ पे जो लास्ट नंबर्स होते हैं इनमें कुछ चेंजेस होता है जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट लॉस होने वाला है, क्योंकि $1 का प्राइस एकदम से दुगना नहीं हो सकता है, ना ही वो कम हो सकता है या फिर हाफ भी नहीं हो सकता, 25% भी नहीं हो सकता है। ठीक है, जो लास्ट के नंबर्स होते हैं एक दिन के अंदर उन्हीं में कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाला है। तो इसी वजह से यहाँ पे इतने पीछे नंबर्स जो दिए गए हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट लॉस डिसाइड होता है। आज तो वैसे मार्केट बंद है क्योंकि आज है सैटरडे, इस वजह से। तो उम्मीद है बेसिक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा लगा वीडियो आप लोग लाइक शेयर जरूर करना जिससे अपना मोटिवेशन बढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे थोड़ा एडवांस टॉपिक लेके आते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं, मेरे बताने का तरीका कैसा आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, कि मैं सिंपल लैंग्वेज यूज़ करूँ या फिर टेक्निकल वर्ड यूज़ करूँ। ठीक है जी, ठीक है, तब तक के लिए सर जय हिंद, टेक केयर।